अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपके सामने हमने पहले भी बताया है कि एक सिलसिलावार सवालात का प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। क्या हम आज़ाद हैं? ये आज़ाद हिंदुस्तान में ग़ालिबन 73 साल गुज़र चुके हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से। सवाल बड़ा ये है कि हमारे आबा व अजदाद सिर्फ सफ़ेद रंग के लोगों से आज़ादी चाह रहे थे या किन किन चीज़ों से आज़ादी चाह रहे थे। मिसाल के तौर पर इससे पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि तालीमी याफ्ता लोग हों, आपको खुलकर बिज़नेस करने का मौका मिले, इस तरह की कई चीज़ें। तो आइए असद अब्बास से जानते हैं कि क्या हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया जी, जो आज़ादी हमारे आबा व अजदाद चाहते थे वो आज़ादी मिली है या नहीं? आपको क्या लगता है? जैसे आप आज़ादी की बात कर रहे थे, आज इतना अच्छा दिन है, 15 अगस्त है। और उसके साथ मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल जो मेरा एक भाई है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष होता था, स्टूडेंट यूनियन का, मेरा भाई, उस कॉमरेड को मैं लाल सलाम कहना चाहूँगा, मेरा प्रिय मित्र कन्हैया कुमार, जिसके एनडीटीवी कॉन्क्लेव में हमारी मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी बात हुई थी। उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि असजद साहब, आपने मुझे आज़ादी के बारे में पूछा है। कहाँ है आज़ादी जनाब? क्या बेरोज़गारी से आज़ादी मिली है? क्या भूखमरी से आज़ाद मिली है? क्या हमें गरीबी से आज़ादी मिली है? उस समय नारा हुआ करता था, गरीबी हटाओ। यहाँ पे तो आज के दौर पे गरीबों को हटाओ हो गया है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे हिंदुस्तान को गरीबी हटाने के लिए, मोदी जी ने तो एक बहुत ही बड़ी दीवार उठा दी थी। वाह 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 मोदी जी, वाह कहना चाहूँगा। बड़े दुख की बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रशांत भूषण जी, जिसे मैं गुरु मानता हूँ, मेंटर मानता हूँ, और जिसे मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव है, उन्हें अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया गया था, हालांकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा संविधान हक देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे डिसेंट कर सकूं, क्रिटिसाइज नहीं, डिसेंट, ये मेरा हक है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही बात करते हैं। और तीसरी बात, आज़ादी तो मिल गई हमें ब्रिटिश हुकूमत से, लेकिन उसके बाद कहाँ है रोज़गार हमारे युवा को? कहाँ है हमारे लिए, किसानों के लिए कहाँ है आज़ादी? किसान साल भर साल कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, इसको आप आज़ादी कहेंगे? जी, आप सवाल पूछिए। मेन सवाल हमारा ये था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संविधान है, इसमें दो राय नहीं। संविधान पर चलने वाले कहाँ हैं, ये सवाल है। यही तो बात है। संविधान तो इतना ज़बरदस्त संविधान हमें भीमराव रामजी अंबेडकर साहब, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देकर गए, लेकिन चलने वाले कौन हैं, कितने हैं? मैं आपको एक खुलकर एक बात बता दूं, जो राजनीति हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी पार्टी ले लो, सभी अपना खुद का मतलब देखते हैं, कैसे अपनी कुर्सी हासिल की जाए, कैसे वोट्स लिए जाए, मेजॉरिटी अपीसमेंट या मिनॉरिटी अपीसमेंट। संविधान की बात कौन करता है? करेंगे तो वोट्स के लिए करेंगे। सच्चे लोग जो संविधान की बात करें और संविधान पे चलने वाले बहुत कम हैं। एक और सवाल भी है हमारा जी, जब आज़ादी हुई थी, जी, ऊंच नीच कमतर तमाम लोगों को बराबर करके एक संविधान बना गया, तो फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला लफ्ज़ क्यों बाकी रह गया? मैं आपको बताता हूँ, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये राज सत्ता गद्दी हासिल करने के लिए है। एक पार्टी है जो हिंदुइज्म की बात करती है। क्यों? बिकॉज ओवर 100 करोड़ इंडियंस आर फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि राम मंदिर का नाम ले, वो चाहते हैं कि हिंदुत्व नाम ले। आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा चाहती है कि ऐसा करें, ताकि राम राम जपना, मेजॉरिटी वोट अपना, ताकि मेजॉरिटी वोट हासिल कर सकें। वो करेगी, क्यों नहीं करेगी? डिवाइड करेगी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाएगी। क्या आपको नहीं लगता ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को हटा देना चाहिए, बल्कि सबको इक्वल कर देना चाहिए? 100% मुझे यही लगता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वल है सबके लिए, कोई कास्टिज्म नहीं है इसमें, जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं है इसमें। ये फ्लैटेंड जैसे कहते हैं, सभी के लिए हक
और बराबरी के साथ होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होने नहीं देंगे क्योंकि उनका तो नुकसान है इसमें। जब तक ये कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जब तक लिंगायत वोट्स, कुर्बा वोट्स, मुस्लिम वोट्स, हिंदू वोट्स नहीं करते, तब तक उनकी राजनीति कैसे चलेगी? अगर ये राज्य सत्ता वाले अगर नहीं करेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी मियाँ? यही तो सवाल है। ये हम अपने नाजरीन को एक बात वाजे करना चाहते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी अगर ये फ़र्क मिट जाता है जी, तो यहाँ पर तमाम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे। फिर मैं नहीं कहूँगा कि मुझे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, मेरे मुस्लिम भाई को ही टिकट चाहिए, क्योंकि जब हम माइनॉरिटी ही नहीं रहे, जब हम तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए तो हमारा नेता कोई भी हो सकता है। तो हमारे वोट बैंक को कोई एक पार्टी अलग तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से हर तरह से रजामंद हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम जो व्यूअर्स हैं, आपकी आवाज़ और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, कि आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो जात पात की बात नहीं करता, जो बेहतर होने की बात करती है, जो अच्छे अस्पताल की, अच्छे स्कूल्स की, अच्छे रोड्स की, अच्छी लिविंग की, हेल्थ की बात करे। ऐसी पार्टी, ना कि एक पार्टी कहे कि ओ ये मेरा पांडे है, हम पांडे का जात के जो लोग हैं इसी को वोट करें, ये मेरा भाई मुसलमान है, सारे मुसलमान इसको वोट करें, ये मेरा भाई हिंदू है, हिंदू को। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, यह हमारे संविधान के खिलाफ है। आपको ये जानकर अपना कीमती मूल्य वोट देना चाहिए। थैंक यू। तो नाजरीन बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। इसी तरीके से जो है आज़ादी हमको मिली है या नहीं, इन तमाम सवालात पर हम और भी जो बातें करेंगे, लेकिन और उसके बातें साथ करेंगे। मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि मैं अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा था, मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की बहुत याद आ रही थी। और आज तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हमारी जो लड़ाई थी फ्रीडम स्ट्रगल में, उसमें सभी शामिल थे। इक्वालिटी की बात आती है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, भगत सिंह भी थे, राजगुरु भी थे, सभी थे। जैसे कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यही याद कीजिए, राहत इंदौरी साहब, आपको अल्लाह मग़फ़िरत और जन्नत में अच्छी से अच्छी जज़ा दे और आप के लिए आला मुकाम हो। हम आपको याद करते रहेंगे और ये दुनिया को बताते रहेंगे कि हम सभी शामिल हैं और हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं। तो नाजरीन, जिस तरह से आपने यह प्रोग्राम देखा, अगर आप भी हमारी राय से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप हमारी राय के मुखालिफ हैं तभी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। और इस तरह के जो है प्रोग्राम्स आपके सामने आते रहेंगे। जो दूरअंदेश लोग हैं, जो साहिब अक़ल लोग हैं, उन लोगों के साथ हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि आज़ादी अंग्रेज़ों से तो मिल गई है और जो चीज़ों के सपने हमारे आबा और अजदाद ने देखे हैं, उन चीज़ों से आज़ादी के लिए हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।